हाय मेरे यूट्यूब फैमिली। और आज हम एक और नई कहानी के साथ आ चुके हैं, जो आपको एक और चीज़ को करेगी, व्यवहार और संवाद की कला। व्यवहार और संवाद की कला को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे यूट्यूब फैमिली, क्योंकि आजकल हम हर किसी के व्यवहार को देख के अनदेखा कर देते हैं। तो ये कहानी आचार्य चाणक्य की मुख से निकली हुई है। एक बार मगध के राजा धनानंद के शासनकाल में आचार्य चाणक्य ने देखा कि राज्य में छल कपट और एक बार मगध के एक बार मगध के राजा धनानंद के शासनकाल में राजा धनानंद के शासन काल में आचार्य चाणक्य ने देखा कि आचार्य चाणक्य आचार्य चाणक्य ने देखा कि राज्य में छल कपट और असत्य का बोलबाला है। देखा कि राज्य में राज्य में छल कपट और असत्य का बोलबाला है और असत्य का बोलबाला है। लोग दिखावे से प्रभावित हो रहे हैं। असत्य का बोलबाला है। लोग दिखावे से प्रभावित हो रहे हैं। लोग दिखावे से प्रभावित हो रहे हैं और बच्चे ज्ञानियों को कोई महत्व नहीं दे रहा और बच्चे ज्ञानियों को कोई महत्व ज्ञानी लोगों को कोई महत्व नहीं दे रहा। इस पर चाणक्य ने सभा में एक कथा सुनाई। इस पर चाणक्य ने सभा पर एक कथा सुनाई सभा में एक कथा सुनाई। एक बार एक मोर और एक कौवा एक बार एक मोर और एक कौवा एक बार एक मोर और एक कौवा आपस में वाद विवाद कर रहे थे। आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि कौन श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ है मोर अपनी कौन श्रेष्ठ मोर अपनी सुंदरता और नृत्य का गुण गिनाता है। सुंदरता और नृत्य का गुण गिनाता है। वही कौवा कहता है कि उसकी चतुराई और वही कौवा कहता है कि उसकी चतुराई और सब जगह पहुँच उसकी चतुराई और सब जगह पहुँच उसकी ताकत है। सब जगह पहुँच उसकी ताकत है। तभी एक शिकारी आता है और सुंदर मोर को पकड़ ले जाता है। तभी एक शिकारी आता है और सुंदर मोर को पकड़ ले जाता है। कौवा उड़कर बच जाता है। कौवा उड़कर बच जाता है। चाणक्य ने कहा, व्यवहार की कला चाणक्य ने कहा आचार्य चाणक्य ने कहा, व्यवहार की कला सुंदरता से अधिक रक्षा करती है। व्यवहार की कला सुंदरता से अधिक रक्षा करती है और संवाद की बुद्धि और संवाद की बुद्धि शक्ति से अधिक प्रभावशाली होती है और संवाद की बुद्धि शक्ति से अधिक प्रभावशाली होती है। इस पर राजा ने चाणक्य से अनुरोध किया। इस कथन पर राजा ने आचार्य चाणक्य से अनुरोध किया कि वह राज्य को सही मार्ग दिखाए कि वह राज्य को सही मार्ग दिखाए। दूसरी कथा में चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक सबक सिखाते हैं कि दिन
वे एक निर्धन वृद्धा के घर जाते हैं। एक दिन वे एक निर्धन वृद्धा के घर जाते हैं जहाँ वो रोटियां सेक रही होती है। जहाँ वो रोटियां सेक रही होती है। जहाँ वो रोटियां सेक रही होती है और चंद्रगुप्त जैसे ही रोटी के बीच से और चंद्रगुप्त जैसे ही रोटी के बीच से तोड़ने लगता है और चंद्रगुप्त जैसे ही रोटी के बीच में तोड़ने लगता है, वृद्धा डांटते हुए कहती है वृद्धा डांटते हुए कहती है, बेटा गरम रोटी को बीच से तोड़ते बेटा गरम रोटी को बीच से तोड़ने पर उंगलियां जलती है। बेटा बीच की उंगलियां जलती है। पहले किनारा तोड़ो। पहले किनारा तोड़ो। ठंडी जगह से शुरुआत करो। बेटा गरम रोटी तोड़ने से हाथ जलती है। पहले किनारा करो, शुरुआत करो ठंडी जगह से। चाणक्य मुस्कुराए और कहा राज्य की नीति भी ऐसी ही चलती है। राज्य की नीति भी ऐसी ही चलती है। समस्याओं पर सीधा प्रहार करने से नुकसान होता है और राज्य की परिस्थितियां भी ऐसी चलती है और सीधा प्रहार करने पर नुकसान होता है। पहले सीमाओं से सुधार करो। पहले सीमाओं से सुधार करो। पहले सीमाओं से सुधार करो। केंद्र अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। केंद्र अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। केंद्र अपना आप सुरक्षित हो जाएगा। इन दोनों कथाओं के माध्यम से चाणक्य नीति यह सिखाती है। इन दोनों के कथन के माध्यम से चाणक्य नीति यह सिखाती है कि चाणक्य नीति यह सिखाती है कि जीवन में बुद्धि संयम और व्यवहार कुशलता से ही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। कुशलता से ही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। और इस कहानी का एंड होता है दोस्तों। शुक्रिया मेरे यूट्यूब फैमिली।